हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान शिक्षक भर्ती को लेके, जो कि कल राजस्थान शिक्षक भर्ती को लेके 2 नोटिफिकेशन रिलीज हुए थे। पहला नोटिफिकेशन था जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 की बात की गई थी, और दूसरा नोटिफिकेशन था जिसमें टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर बात की गई थी। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेवल 1 और लेवल 2 की। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लेवल 1 की। तो लेवल 1 में आपको 2 विभाग देखने को मिलते हैं। पहला जो विभाग है वो जो आपको देखने को मिलेगा वो है संस्कृत शिक्षा विभाग। पहला जो विभाग वो संस्कृत शिक्षा विभाग, दूसरा विभाग है वो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग। तो इन दोनों की बात करेंगे। तो संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग दोनों का मतलब समझ लीजिए। इनका मतलब क्या है? संस्कृत शिक्षा विभाग है, इसमें 2 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। पहला विभाग है वो है संस्कृत शिक्षा, और दूसरा है वो है सामान्य शिक्षा। संस्कृत शिक्षा का मतलब ये है कि जो प्रॉपर आपको जो शिक्षा दी जाएगी वो संस्कृत माध्यम में दी जाएगी। तो इसमें कुल पदों की बात करें तो 187 पद हैं। और वहीं बात करें संस्कृत शिक्षा विभाग में ही आपको एक सामान्य शिक्षा का एक और भाग देखने को मिलेगा, जिसमें कुल पदों की बात करें तो कुल पद हैं 449। अगर हम दोनों पद की बात करें, दोनों पद प्लस कर की बात करें तो टोटल 636 पद होते हैं। कुल पद हैं 636। तो ये संस्कृत शिक्षा विभाग में कुल कितने पद हैं? 636। वहीं बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा की। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात करेंगे तो इसमें कुल जो पद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 5000। इसमें कुल जो पद हैं वो है 5000। जो लेवल प्रथम इसमें आता है, लेवल प्रथम। इसी तरीके से ये भी लेवल प्रथम था, और ये भी लेवल संस्कृत शिक्षा विभाग, ये भी लेवल प्रथम था। तो तीनों लेवल प्रथम थे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इसकी एज की, तो उम्र में आपको 21 से 40 वर्ष जो आपकी काउंट की जाएगी, एक आपकी जो काउंट की जाएगी एज बुक की जाएगी 1/1/2027, यानी कि 1 जनवरी 2027 से काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2027 को आप 21 साल की कंप्लीट हो जाओ, और 40 साल से आप ज़्यादा ना हो, यानी 40 साल से कम ही आपकी एज हो, यानी कि 21 से 40 तक जो 1/1/2027 से काउंट की जाएगी। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा वेतन के बारे में, ये लिखा है वेतनमान। जो आपको वेतन मिलेगा वो लेवल A ग्रेड का मिलेगा और लेवल 10 तक का। ठीक है, इस तरीके से इसमें बात की गई है। अब हम बात करेंगे, अब इसका विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं आया, इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे लेवल 2 की। तो लेवल 2 में भी जो शिक्षा विभाग है, संस्कृत शिक्षा विभाग, इसमें केवल वैकेंसी आई है भाई, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में नहीं आई है, संस्कृत शिक्षा विभाग में। तो इसमें जो वैकेंसी आई है, इसमें कौन कौन से पदों पर वैकेंसी है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। संस्कृत विषय, दूसरा है हिंदी विषय, और यहाँ आपको सभी में देखने को मिलता होगा लेवल 2, ये लिखा लेवल 2, यहाँ लिखा लेवल 2। इसी तरीके से अंग्रेजी विषय, ये लिखा लेवल 2। वहीं बात करेंगे इसके नीचे, अगर नीचे की बात करें सामाजिक विज्ञान, फिर है गणित, और इसमें सब में लिखा लेवल 2 और लेवल 2। ये है जूनियर वाली वैकेंसी। तो इसमें भी 21 से 40 वर्ष आपकी उम्र है, और यहाँ लिखा 6 से 8, ये लिखा उच्च प्राथमिक अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक 2025। तो इसका एक विस्तृत नोटिफिकेशन आने को बाकी है। तो इसमें जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो संस्कृत विषय, जिसमें कुल पद कितने हैं? 389। वहीं बात करें हिंदी विषय, तो इसी हिंदी विषय में कुल कितने पद हैं? 174। अंग्रेजी विषय की बात करें, अंग्रेजी विषय में कितने पद हैं? 221। और वहीं बात करें सामाजिक विज्ञान विषय, जिसमें कुल कितने पद हैं? जिसमें 296 पद हैं। और लास्ट में आ जाता है गणित विज्ञान विषय, जिसमें कुल पद आपको देखने को मिलेंगे 1043। अगर कुल पदों की बात करें, कुल टोटल पद कितने हैं? 1043। तो इस तरीके से गणित विज्ञान विषय में 1043, सामाजिक विज्ञान में 296। इस तरीके से इसमें वैकेंसी लेवल 2 में है। और लेवल प्रथम की बात करें तो लेवल प्रथम में आपको 5000 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और 636 वैकेंसी संस्कृत शिक्षा विभाग में देखने को मिलेगी। एज 21 से 40 वर्ष है। अगर अदर स्टेट वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अदर स्टेट वाले किस में अप्लाई करेंगे? अगर पीआरटी की बात करेंगे तो पीआरटी में उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं अब ये तो विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तभी पता पड़ेगा।
ये तो हमने भर्ती की चर्चा कर ली। अब हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं संस्कृत शिक्षा विभाग और प्राथमिक शिक्षा विभाग का मतलब क्या है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी क्या क्या है, तो थोड़ा हम गूगल पे जाके सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा था गूगल पे जाके संस्कृत एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग का मतलब क्या है, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ये आपको जो कुछ लाइनें पढ़ लो। संस्कृत और एक मिनट, संस्कृत एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग का मतलब संस्कृत भाषा और प्राथमिक शिक्षा संबंधित विभाग। यह विभाग संस्कृत भाषा के अध्ययन और प्रसार के साथ साथ बच्चों की शुरुआती शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए जिम्मेदार होता है। संस्कृत यहाँ आता है, जो संस्कृत शिक्षा विभाग है, ये संस्कृत शिक्षा विभाग। और इसके नीचे फिर इसकी गाइडलाइंस पढ़ते हैं क्या इसमें दे रखा है। तो यहाँ हम बात करेंगे इस विभाग का एक हिस्सा संस्कृत भाषा के अध्ययन, अध्यापन और इसके साहित्य, व्याकरण और दर्शन शास्त्र के संरक्षण से संबंधित है। यानी कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग है, इसका जो एक हिस्सा है वो संस्कृत भाषा के अध्ययन, अध्यापन और इसके साहित्य, व्याकरण और दर्शन शास्त्र के संरक्षण, यानी कि जो जितने भी विषय हैं संस्कृत भाषा में पढ़ाए जाए ताकि बच्चे अपनी संस्कृत को समझ सकें, संस्कृत का अच्छे से उच्चारण कर सकें, उसका अच्छे से प्रचार प्रसार कर सकें पढ़ने के बाद में। क्योंकि कोई भी बच्चा होता है छोटा, अगर वो होता है कोरी स्लेट, अगर वो उसे कोई भाषा अगर अच्छे से पढ़ाई जाए तो वो उस भाषा का प्रकांड विद्वान बन सकता है। तो इसी माध्यम से उसकी जो संस्कृत भाषा है वो छोटे से स्टार्ट कर दी जाती है। तो इस तरीके से संस्कृत शिक्षा विभाग बनाया गया है। फिर वहीं बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा विभाग की। प्राथमिक शिक्षा विभाग और इसकी भी कुछ गाइडलाइंस हैं, इसको भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखी हैं। यह विभाग जिस बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8 शामिल है। तो अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। हम उसके होम पोर्टल पे जाएंगे, जो राजस्थान सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है, इसमें आपको 2 विभाग देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि राजस्थान के जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री भजनलाल शर्मा हैं। यहाँ आपको 2 विभाग देखने को मिलेंगे। ये आपको है दे रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा प्राथमिक, ये संस्कृत शिक्षा विभाग एक ये विभाग है। और दूसरे विभाग की अगर हम बात करें तो दूसरे विभाग आपको यहाँ देखने को मिलेगा प्रारंभिक शिक्षा विभाग। तो इस तरीके से संस्कृत राजस्थान में 2 आपको विभाग हैं, जो मतलब जो राजस्थान शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर 2 विभाग हैं। एक ही पहला प्राथमिक शिक्षा विभाग, दूसरा संस्कृत शिक्षा विभाग। इसके बारे में आप गूगल पे जानकारी ले सकते हो। तो वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पस था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों को जो कन्फ्यूजन वो कन्फ्यूजन ना रहे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।